हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सका जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। तो अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है एक संकर संकरण तथा दो संकर संकरण। ये दो टॉपिक मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, जो परीक्षा की तौर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। आप लोगों को पढ़ना नहीं, रटना नहीं, अच्छे से मैं एक संकर संकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब संकर, और क्रॉस मतलब संकरण। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक संकर संकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक संकर संकरण तथा दो संकर संकरण में अंतर बताइए, या डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है, ग्राफ खींच के दर्शाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। देखो, हम पहले ग्राफ इसका समझते हैं और उसी ग्राफ से ही इसकी थ्योरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल टी और कैपिटल टी ले लिया, और यहाँ पे स्मॉल टी ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी क्या है और स्मॉल टी क्या है। देखो कैपिटल टी है आपका शुद्ध लंबा पौधा, और स्मॉल टी क्या है आपका शुद्ध बौना पौधा। देखो, मेंडल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के दाने पर शुद्ध लंबा, या ये क्या है, शुद्ध बौना। ठीक है, शुद्ध बौना। तो अब इसका हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे हम युग्मक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ये क्या है, जनक है, और ये यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, युग्मक हैं आपके, युग्मक। ओके, तो अभी इसका हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इसका हम क्रॉस कराते हैं। एक बार क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कराएंगे, इससे संकरण क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर अब इसका कैपिटल टी, इसी प्रकार से इसका भी कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक बार कैपिटल टी का स्मॉल, इससे भी क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हमें जो संतति है यहाँ पे प्राप्त हुई है, संतति, तो यहाँ पे कैसे प्राप्त हुई है, संकर लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे। यहाँ पे हमें सभी जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो क्या है, संकर लंबे। संकर लंबे देखो अब क्या है, जो कैपिटल होता है, जो प्रभावी युग्मक होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावी और अप्रभावी में क्या अंतर होता है। तो प्रभावी वो होते हैं जो अपना प्रभाव पीढ़ी आगे, मतलब आगे चल के अपना प्रभाव दिखाते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रभावी। और अप्रभावी क्या होते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ ये यहाँ पे स्मॉल टी है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, और कैपिटल टी है अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो यहाँ पर संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हमें। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये कौन सी जनरेशन है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, संकर लंबे पौधे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी में से देखना, इसको समझ लो आप लोग, और फिर इसी में से जो आपने यहाँ पे किया है वहीं इसमें लिख देना है। तो क्या क्या है, दो जब दो शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीज संकरण संकरण कराया जाता है, तो हमें F1 पीढ़ी में सभी पादप
संकर लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जब शुद्ध लंबे, जब दो शुद्ध, यहाँ पे दो नहीं लिखना है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने, ठीक है, ये शुद्ध लंबा पौधा है आपका और ये शुद्ध बौना, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों जैसे जब दो विपरीत लक्षणों वाले, दो विपरीत हमने लक्षण कौन कौन से लिए, शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादप जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराया जाता है। अब इसके बीच में हम क्या कराएंगे, संकरण कराया जाता है। तो सभी पौधे F1 पीढ़ी में संकर लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, F1 पीढ़ी है आपकी, इसमें सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें अब क्या होगा, इसमें स्वपरागण कराया जाएगा। इसी में क्या होगा कि अब इसी के संतत से अब इसमें क्या कराया, स्वसंकरण कराया जाएगा। तो अब इसी से क्या होगा, अब स्वसंकरण कराया जाएगा, मतलब इसी के संतत से संकरण कराया जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो अब हम देखेंगे स्वसंकरण इसमें कराएंगे। अब जो इसकी संतति F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका हम संकर कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक बार कैपिटल टी इसके साथ संकर होगा, एक बार इसका इसके साथ, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें इससे कराया तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी, मतलब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, कैसा पौधा, शुद्ध लंबा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी से संकर कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक ऐसा पौधा प्राप्त हुआ हमें संकर लंबा। मतलब इसमें कुछ गुण हैं इसमें, मतलब बौने के भी, तो जो प्रभावी है उसमें कैपिटल टी है, तो संकर लंबे पौधे हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ देखते हैं, तो ये कैसा प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इससे कराएंगे, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये इससे होगा। ठीक है, तो हमें कैसा प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और फिर इसका स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैसा प्राप्त होगा, सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो एक कैसा पौधा है, शुद्ध बौना। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन पीढ़ी है। ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, तो हमें इसका फिनोटाइप कितना है, ये 3.1। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, इसको लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद है जीनोटाइप कितना है, 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जो फिनोटाइप होता है मतलब वो फिजिकली बाहर से देखने में वो कैसा दिख रहा है, उसकी कैसी आंखें हैं, कैसे उसके पैर हैं, कैसे मतलब बॉडी से कैसा वो दिख रहा है। ठीक है, वो होते हैं फिनोटाइप, मतलब कैसा वो दिख रहा है, और जीनोटाइप मतलब उसके क्या जीन्स होते हैं, उसके अंदर क्या गुण हैं। ठीक है, तो वो होते हैं जीनोटाइप। तो एक नंबर में ये भी पूछा जाता है, पूछ लेता है कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में कि F2 पीढ़ी में एक संकरण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में हमें फिनोटाइप क्या होता है, और ऑप्शन दे देगा आपको, उसी में ऑप्शन होगा 3:1, तो आपको यही टिक करना है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ दो संकर संकरण क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम पढ़ेंगे दो संकर संकरण। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो संकर संकरण क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इनको पढ़ लेना, क्योंकि ये हर बार सब लोग पूछे ही जाते हैं। या तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा
दोनों में थ्योरी डाई हाइब्रिड। तो इसमें क्या होता है कि जब मेंडल ने देखा कि कुछ मटर के जो दाने हैं वो झुर्रीदार पाए जाते हैं और कुछ मतलब फूले हुए से पाए जाते हैं, तो उस पर उन्होंने खोज किया। तो उन्होंने क्या किया, दो संकर संकरण क्या होता है, दो संकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखो आर आर जो होता है उसको क्या कहते हैं, गोल। इसमें क्या होगा, आर आर का मतलब होगा कैपिटल आर का मतलब होगा कि बीज का आकार कैसा होगा, गोल होगा। और कैपिटल वाई का मतलब है कि बीज का रंग कैसा होगा, तो कैसा होगा, पीला होगा। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब है कि बीज का आकार कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। और स्मॉल वाई का मतलब है कि बीज का रंग कैसा होगा, तो ग्रीन होगा, हरा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में हम इसका संकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसका हम संकरण दोबारा जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसका युग्म विकल्पी करके, युग्म विकल्पी, इसका युग्म विकल्पी करके हम संकरण कराते हैं। तो अब देखते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का संकरण होगा, क्रॉस होगा कैपिटल आर, थोड़ा यहाँ पे छोटा लिखते हैं ताकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर का संकरण होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर अब इसका हम देखते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई का संकलन कराते हैं, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर इसका संकलन कराते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमें ये प्राप्त होता है। तो अब इसका हम F2 पीढ़ी में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका संकलन कराओ, देखो क्या प्राप्त होता है। देखो हम इसका एक बार संकलन कराएंगे इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर अब इसका संकलन इससे कराओ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका इससे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इससे कराते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसी प्रकार का इसी प्रकार से इसमें भी संकलन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इससे कराते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर इसी प्रकार से इसमें भी होगा, ऐसे हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये लिख देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम लिख देंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर अब इसमें लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे इसका क्या होगा F2 पीढ़ी में हमें। तो अब इसका हम देखते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, याद करने की ट्रिक है इसकी 93 31। ठीक है, और जीनोटाइप क्या होता है, इसको याद करने की ट्रिक है 122 412 और 121। ठीक है, तो इसका ये है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइप वो कैसा दिखते हैं वो पौधे, और जीनोटाइप वो जीन्स से कहते हैं, उनके क्या जीन्स हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम दो संकर संकरण समझते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब ये मैं लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आप लोग मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे दो संकर संकरण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है और बीज का आकार गोल तथा पीला और बीज का आकार इसमें झुर्रीदार तथा हरा से संकरण कराते हैं तो हमें निम्न प्रकार के होते हैं। ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।